बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। इसकी असली वजह ये है कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से जुड़े कई शब्दों का मतलब ही नहीं पता। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों का मतलब जानेंगे जिनको समझे बिना आप केमिस्ट्री नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला शब्द है सरप्राइज सरप्राइज केमिस्ट्री। इस शब्द का मतलब क्या है? जब आप इस शब्द को सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? वीडियो को पॉज करके आप अपनी डेफिनेशन लिख डालिए। जब आप लिख ले तो वीडियो को फिर चलाएं। केमिस्ट्री का मतलब है स्टडी ऑफ मैटर एंड हाउ डिफरेंट मैटर्स इंटरैक्ट विद ईच अदर। हिंदी में पदार्थों का अध्ययन और विभिन्न पदार्थों की परस्पर क्रिया। इस परिभाषा पर और भी बारीकी से नजर डालते हैं। पदार्थ या मैटर क्या है? स्टडी या अध्ययन से हमारा क्या मतलब? जो भी चीज आप छू सकते हैं या जिन चीजों का कुछ वजन होता है उन्हें मैटर कहते हैं। लिक्विड्स जैसे कि पानी, दूध और जूस, गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, और सॉलिड्स जैसे कि लोहा और सोना, सभी मैटर हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि गैस का कोई वजन नहीं होता, लेकिन अगर आप बिना हवा वाले गुब्बारे का वजन करें और फिर उसमें हवा भर के उसका वजन करें तो उसमें अंतर होगा। चलिए अब स्टडी का मतलब समझते हैं। स्टडी या अध्ययन करने का मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी हासिल करना। आप किसी चीज को देखकर अगर उसका रंग, टेम्परेचर या उसका शेप पता लगा रहे हैं तो आप उस वक्त उसका अध्ययन कर रहे हैं। किसी चीज की ज्यादा नॉलेज पाने के लिए उसके बारे में पढ़ना या उसके बारे में बातचीत करना भी अध्ययन है। अब समझते हैं कि इंटरैक्शन ऑफ मैटर या परस्पर क्रिया क्या होती है। कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि पेप्सी और फैंटा को मिला दिया जाए तो इस नए ड्रिंक का रंग और स्वाद कैसा होगा? इसी को इंटरैक्शन या परस्पर क्रिया कहते हैं। जब दो चीजें मिलती हैं और एक दूसरे को बदल देती हैं। जब एक तरह का मैटर दूसरे तरह के मैटर के साथ मिलता है तो ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। इस इंटरैक्शन को केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। सारे केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरह के मैटर का इंटरैक्शन ही है। आपने कभी बचपन में किसी खिलौने को तोड़कर ये जानना चाहा है कि वो किस चीज से बनी है या फैंटा और पेप्सी को मिलाया है? तो आप बचपन से ही केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। हमने ये तो पता लगा लिया है कि केमिस्ट्री मैटर्स का अध्ययन है, लेकिन अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखिए। मैटर्स की भरमार है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो मैटर है। जो पानी आप पी रहे हैं वो मैटर है। जो हवा आपको जिंदा रखे है वो भी मैटर है। जब ये सब कुछ मैटर है तो उसका अध्ययन कैसे किया जाए? साइंटिस्ट ने मैटर्स के अध्ययन को आसान बनाने के लिए मैटर्स को 3 ग्रुप्स में बांट दिया है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। एक एक करके इनको समझते हैं। एलिमेंट्स ऐसे मैटर्स होते हैं जो एक ही तरह के पदार्थ या कणों से बने होते हैं। लोहा, ऑक्सीजन और मर्क्यूरी एलिमेंट्स हैं। इनमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी मैटर्स का उल्लेख है वे सभी एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स को पूरी तरह से समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण शब्दों को समझना जरूरी है, एटम और मॉलिक्यूल। इन शब्दों को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब कोई चीज कैसी है, उसकी बनावट, वो कैसे दिखती है, वो कैसे रिएक्ट करती है, वगैरह वगैरह। सरल शब्दों में किसी चीज की खासियत को उसकी प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं।
लोहा एक एलिमेंट है। लोहे की एक प्रॉपर्टी या खासियत है कि वो मैग्नेटिक होता है। यानी अगर लोहे के एक टुकड़े को मैग्नेट के पास लाया जाए तो वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा। इस लोहे के टुकड़े को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो दोनों हिस्से मैग्नेट की तरफ आकर्षित होंगे। इनमें से एक टुकड़े को और काटा जाए तो उससे निकला टुकड़ा भी मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा। फिर उस हिस्से को फिर काटा जाए तो उससे निकला टुकड़ा भी मैग्नेट से आकर्षित होता है। ऐसा करते करते हम बहुत ही छोटे हिस्से पर पहुंच जाएंगे। लोहे का ये छोटा सा हिस्सा मैग्नेट से आकर्षित होता है, लेकिन जब इस हिस्से को काटा जाता है तो उससे निकले हिस्से मैग्नेट से आकर्षित नहीं होते। वो आखिरी हिस्सा जो मैग्नेट से आकर्षित हो रहा था, जो आयरन की प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, उसी को एटम कहते हैं। ये जरूरी है कि एटम की परिभाषा को आप अच्छी तरह से समझ लें, सिर्फ याद ना करें। हो सकता है आपको वीडियो के इस हिस्से को दोबारा देखना पड़े। समय लेकर पूरी तरह समझें। अगर आप एटम की परिभाषा समझ गए हैं तो मॉलिक्यूल्स को समझना बहुत आसान है। एटम्स के समूह को मॉलिक्यूल कहते हैं। इस समूह में सारे एटम्स एक तरह के हो सकते हैं और अलग अलग भी। अब जब हमने एटम और मॉलिक्यूल की परिभाषा को समझ लिया है, चलिए एलिमेंट्स का सही डेफिनेशन जान लेते हैं। एलिमेंट एक ऐसा मैटर है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कंपाउंड्स क्या हैं। कंपाउंड्स ऐसे मैटर हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है दो एलिमेंट्स से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कॉपर सल्फेट बना है तीन एलिमेंट्स से, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स का रेशियो नहीं बदलता। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में हर एक नाइट्रोजन एटम के लिए है एक ऑक्सीजन एटम। कॉपर सल्फेट में एक कॉपर एटम जुड़ता है एक सल्फर एटम और चार ऑक्सीजन एटम से। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही कार्बन और ऑक्सीजन से बने हैं, लेकिन इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम से जुड़ता है और कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन एटम एक ऑक्सीजन एटम से। इसलिए दोनों कंपाउंड्स अलग हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के मिश्रण होते हैं। पानी और सोडियम क्लोराइड दो अलग कंपाउंड्स हैं। अगर इन्हें मिलाया जाए तो एक मिश्रण बनेगा। हवा भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह का मिक्सचर है। ध्यान दीजिए कि मिक्सचर में जब अलग अलग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स साथ आते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं। तभी मिक्सचर से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को अलग करना आसान होता है। लेकिन कंपाउंड्स में से एलिमेंट्स को निकालना इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात ये कि मिक्सचर में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का रेशियो एक समान नहीं होता। अगर आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक मिलाते हैं तो उसे पानी और नमक का मिक्सचर कहेंगे, और अगर आप उतने ही परिमाण के पानी में 5 चम्मच नमक मिलाते हैं तो वो भी पानी और नमक का मिक्सचर ही कहलाएगा। इस वीडियो में आपने जाना कि केमिस्ट्री क्या है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स क्या हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं।